जैसे बेरोज़गारी जगह जगह आम फैली हुई है, उसी तरह से महंगाई भी बढ़ी हुई है। तो ये जो खिदमत खल्क़ फाउंडेशन है, उससे जुड़ कर के एक बेरोज़गार ख़वातीन जो घर में बैठकर 2 पैसे कमाना चाहती है, उससे कैसे जुड़ सकती है और उनकी हेल्प कैसे हो सकती है, आज हम यहाँ के मैम से मिलकर जानेंगे। तो वीडियो में आप पूरा बने रहें और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो हम हमेशा हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जानकारी कि आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं। मैम बताइए कि और शहर औरंगाबाद की जो ख़वातीन बेरोज़गार घर में पढ़ी लिखी होने के बावजूद बैठी हुई है, तो किस तरीके से इस रोज़गार से जुड़ सकती है और खिदमत खल्क़ उनको किस तरह से हेल्प कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफ़ीना बागवान खिदमत खल्क़ फाउंडेशन से। मेरा ये मिशन है कि 10,000 लेडीज़ को घर पे पैकिंग का काम देना है, बुरखे में रह के इज़्ज़त से। जैसे कि आपने पहले देखे हैं मेरे वीडियोस कि खिदमत खल्क़ फाउंडेशन लेडीज़ को घर में बैठकर बुरखे में काम देने के मिशन पे काम करता आ रहा है। उसी बिना पे आज हमने यहाँ पर एक स्टॉल लगाए हुए हैं। आप देखना चाहेंगे कि हमने लेडीज़ के लिए प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर दिए। जैसा कि सैनिटरी पैड है हमारा राइट चॉइस, इसमें 3 साइज़ अवेलेबल है अभी, और जो MRP के साथ साथ है उसमें दूसरे हमने प्रोडक्ट भी अवेलेबल किए हैं। तो सबसे पहले हमारी मार्केट से ये मांग है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोडक्ट में मार्केटिंग और सेलिंग में हमारी हेल्प हो जाना। जैसे कि मार्केटिंग और सेलिंग में हेल्प हो गई तो हमारे प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर आएंगे, और ऑर्डर आ गए तो हमारे जो लेडीज़ है उनको काम मिल जाएगा। हमारे पास जो मैक्सिमम लेडीज़ है उसमें टोटल डिवोर्स और बेवा है। जैसे कि देखो, जो डिवोर्स और बेवा लेडीज़ हैं उनको घर के काम अंजाम देने के लिए जॉब पर तो जा रहे वो लोग, लेकिन उनके मसले उसी से हल नहीं हो रहे। 10,000 8,000 पे जो सैलरी आती मैडम, तो उसका घर का ख़र्चा, किराया, रेंट, इसमें भरने से इंसान दूसरे लेडीज़ जो है तो बचत गट की तरफ रुजू हो रही, एक सूद से पैसे लेने के लिए। एक को क्लियर करने के लिए वो दूसरा ले रहे, दूसरे को क्लियर करने के लिए तीसरा ले रहे, जबकि ज़िम्मेदार कोई है ही नहीं भरने वाला घर में। तो वो भरने के अलावा कैसा हो रहा, जब वो कर्जा भरना उनसे स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो गलत रूट पे जा रहे। देखो, मजबूरी इंसान को कहीं तक भी लेके जा सकती है। मेरा ये मिशन है कि अपनी मुस्लिम लेडीज़ को घर में बैठकर पर्दे में एहतमाम के साथ काम देना है, पैकिंग वर्क। क्योंकि देखो, आज जो लेडीज़ है एजुकेटेड होते हुए भी वो घर में बेरोज़गार है। बेरोज़गार मीन्स हाउसवाइफ होते हुए भी अब खर्चा और खुद कफील बनने का आज किसी को टाइम नहीं है। मतलब हर लेडीज़ को खुद कफील बनाना, बुरखे में रह के काम देना, ये मेरा मिशन है। यहाँ पर मेरा स्टॉल बुक है, 141 मेरा स्टॉल नंबर है। आप आके एक बार विज़िट कीजिए, हमारे प्रोडक्ट देखिए, वो यूज़ करके देखिए। हमने यहाँ पर तो प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे प्रोडक्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब मेरे प्रोजेक्ट में 20-25 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो स्टार्टअप है। अगर उसकी मार्केटिंग और सेलिंग में हेल्प मिल गई, आगे उसको ऑर्डर मिल गया, तो हमारी लेडीज़ को काम मिल सकता है आसानी से। सोशल मीडिया पे कमेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फील्ड पे कोई आके काम नहीं करते। तो देखिए मैम, जैसे कि बहुत सारे बेरोज़गार जेंट्स भी होते हैं, तो आपके यहाँ पर उनको भी हेल्प होगी इसके ज़रिए? हमारे पास देखो, जेंट्स को है तो कंपनी में भी वर्क है, मतलब एजुकेशन के हिसाब से उनको वर्क है। हमारे पास ये प्रोडक्ट अगर वो ऑर्डर लेके आते हैं तो हम परसेंटेज पे भी सैलरी देते हैं। तो एक बात ये है कि यहाँ पर औरतें सिर्फ काम करेंगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी होना ज़रूरी है। और आप औरंगाबाद की व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे कि इसकी हेल्प कैसे हो सकती है? औरंगाबाद के व्यूवर्स से तो बस एक ही हेल्प होना कि हमारी मार्केटिंग और सेलिंग में, हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेलिंग में हेल्प कीजिए। अदरवाइज़ आप लोग अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या कुछ काम करते हैं, अब जैसे कि बुरखों की सिलाई हो गई, हिजाब की सिलाई हो गई, आप है तो कुछ काम देते हैं, जैसे कि जिंजर पेस्ट हो गया, बर्नियों पे लेबल लगाना है, पैकिंग वर्क करना है, तो हमारे पास मैन पावर है, लेडीज़ है। देखो जो भी है औरंगाबाद के व्यूवर्स, तो मैं इनसे एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जो 500 लेडीज़ कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कंपनी में नहीं आना चाहते, हमको बुरखे में रह के काम देना है। अब 500 लेडीज़ का वर्क एक ही मशीन कर ले रही, तो ये बाकी बेरोज़गार क्या करेंगे? आप लोग, मेरा बोलना ये है कि आप लोग पहले बेरोज़गारी पे फोकस कीजिए। जब ये लेडीज़ को रोज़गार मिल जाएगा तो ये गलत रूट पे जाएंगी ही नहीं ना। आप पहले है तो रोज़गार पे डिपेंड कीजिए, उस पर फोकस कीजिए कि अपनी मुस्लिम कौम बर्बाद क्यों हो रही, सबसे ज़्यादा कौम बर्बाद क्यों हो रही। क्योंकि अगर उनको रोज़गार मिल जाएगा घर पे इज़्ज़त से, अगर बुरखे में लेडीज़ है, 3-4 बच्चे, उसको घर छोड़ के तो नहीं जा सकती वो, तो घर में अगर काम मिल गया उनको, पैकिंग वर्क का बोलो या फिर अदर उनके अंदर जो स्किल है
जो टैलेंट है उसके हिसाब से अगर उनको काम मिल गया तो वो गलत रोड पे जाएंगी नहीं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक तो गुनाह से बच जाएंगे, दूसरी बात औरत है तो खुद कफील बन जाएंगी, स्टैंड बन जाएंगी खुद के पैर पे, और तीसरा है तो उनको अगर रोज़गार मिल गया तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर देख सकते हैं, खुद का फ्यूचर देख सकते हैं। तो मैम ये जो चीज़ें आप बताइए कि जो औरतें आपसे जुड़ी हैं जिनसे आपके थ्रू उनको हेल्प मिली है और इससे मतलब और आगे इसमें क्या करना चाहिए तो इससे इन औरतों की हेल्प देंगे आप खुद चैनल पर बताइए। देखिए मैडम, अभी तो हमने एक प्रोडक्ट स्टार्ट किए, मतलब मेरा प्लान ऐसा है, ये जो प्रोडक्ट स्टार्टअप है ना, तो ये लेडीज़ खुद घर पे पैकिंग करते, जो कि डिवोर्स और बेवा है, ये पैकिंग करने के बाद हम लोग मार्केट में सेल करते, सेल करने के बाद ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद मेरा ये प्लान है कि हमको इस्लामिक बैंक स्टार्ट करना है। इस्लामिक बैंक ऐसा है कि जो लेडीज़ मेरे पास काम करेंगे, मतलब एज अ वर्क डेली बाय डेली जो काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ डेली उनके अकाउंट से जमा करेंगे। अब उनका जो ग्रुप रहेगा 20 लेडीज़ 50 लेडीज़ का जो ग्रुप रहेगा ना, तो उसके लिए हम मतलब काउंटिंग करके इस्लामिक बैंक से उनको लोन देंगे। 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, जो भी ग्रुप में जो बाई चांस किसी की मौत हो गई, कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को बीमारी आ गई या कोई बच्ची की शादी है, तो उसको हम लोन देंगे बिना इंटरेस्ट बिना ब्याज का। साइड पर देंगे कि 2 मंथ 3 मंथ आप लो, यूज़ करो, और हमारे फाउंडेशन में आपको जो खुशी से देना है वो उसके ऊपर दो। इससे लेडीज़ कैसे जुड़ सकती है फाउंडेशन में? आप आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस बताइए। देखो, मेरा एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस आज़ाद कॉलेज रोजेबाग पटेल रेस्टोरेंट के बाजू की गली में मेरा ऑफिस है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9860183721। मेरा नाम सफ़ीना बागवान है। एक बार और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे खिदमत खल्क फाउंडेशन के जो भी प्रोडक्ट है आप लोग यूज़ करो, आगे उसकी मार्केटिंग और सेलिंग में हेल्प करो, क्योंकि जब तक ये मार्केट में जाएगा नहीं मेरा ब्रांड, तो मेरी लेडीज़ को काम नहीं मिलेगा। सबसे पहले मुझे मेरी लेडीज़ को काम, खुद भी बेरोज़गारी पे फोकस करो और दूसरों को भी बताओ। जी मैम, आपने इतना बड़ा काम ये हाथ लिया है कि औरंगाबाद में बहुत सारी बेरोज़गार औरतें बैठी हुई हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं सोचता। आपने ज़िम्मा लिया है तो आप ज़िम्मेदारान से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आपकी हेल्प करे? पैसे अगर ना भी देते हैं तो वो क्या देखो, करे? तो इस ज़िम्मेदार लोगों से तो मैंने बोल चुकी हूँ और बात भी कर चुकी हूँ, लेकिन इनका बोलना क्या है, मैडम हमारा ग्रुप है, हम बीमारी के लिए हेल्प करते, शादी के लिए हेल्प करते, हम इसके लिए, अरे तो शादी के और बीमारी के लिए तो हर कोई हेल्प कर रहा है ना, लेकिन लेडीज़ गलत रोड पे क्यों जा रहे हैं और उनको रोज़गार क्यों नहीं, उस पर फोकस करो। पैसे लेना और देना कोई वो चांस नहीं है। हम लोग भी खुद ब्याज से पैसे लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि हमको लेडीज़ को खुद सूद से बचाना है और बचत गट से बचाना है। तो आप लोगों से हेल्प लेके क्या करेंगे? आपका तो बस एक ही फोकस है, वोटिंग लो, वोटिंग में जाओ और हमारी पार्टी को आगे ज्वाइन करो। पार्टी ज्वाइन करके करेंगे क्या? अगर चलो पार्टी ज्वाइन कर भी लिए तो आप कितनी लेडीज़ को काम दे सकते? पहले ये मकसद है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर आप 5,000 लेडीज़ को डेली काम दे रहे बुरखे में रह के, तो हम पार्टी आपकी ज्वाइन करके उसको सपोर्ट भी करेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि शहर औरंगाबाद में आज भी बचत गट जैसी बुरी चीज़ें चलती आ रही है, और क्यों ना चले, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि इनकी हेल्प कर सके। कई सारे इलाके औरंगाबाद में आज भी ऐसे मौजूद है जहाँ पर कोई भी हेल्प का साधन ना होने के कारण घर की लेडीज़ औरतें यहाँ पर बचत गट में मुब्तला होती है, और उनके कुछ दीगर मसाइलात, कुछ परेशानियों के कारण ऐसी मजबूरियां आ जाती है जिसके चलते उन्हें सख्त से सख्त पैसों की ज़रूरत आन पड़ती है, और वो इसके तरफ अपना कदम बढ़ा ही लेती है। शहर औरंगाबाद में बड़ी बड़ी बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन आज तक बचत गट जैसी बुरी चीज़ें यहाँ से हटाई नहीं गई, और सिर्फ़ इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि घर में जो पढ़ी लिखी ख़वातीन औरतें हैं इनको पर्दे में रह कर के कुछ रोज़गार मुहैया करा सके, इनके पैरों पर कफ़िल इनको स्टैंड करा सके, ऐसा कोई अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म यहाँ पर किया जा रहा है तो इसको ज़रूर सामने आना चाहिए। और जैसे कि मैम ने बताया है कि अगर इससे जुड़ करके ये आगे जाता है तो ज़रूर औरंगाबाद के शहर में बहुत सारा रोज़गार निकल कर के आएगा। और जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मैम से कि किस तरह से आप यहाँ से ख़रीद करके इन गरीब जो बेसहारा ख़वातीन हैं उनको रोज़गार दे सकते हैं। और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि इनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं।
मैं खिदमत खल्क फाउंडेशन से हूँ। और आप जो हमारी जो लेडीज़ है, हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप दूसरी कंपनीज़ के तो सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मैं उनका नाम नहीं लूँगी या उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हमारा जो प्रोडक्ट है, जो लेडीज़ के पैड्स हैं, तो आप दूसरे कंपनी का ना यूज़ करते हुए हमारी खिदमत खल्क फाउंडेशन की जो हमारी लेडीज़ बना रही हैं उसका यूज़ करें, ताकि इनको रोज़गार मिले। अगर हमको दूसरी कंपनीज़ का जो हमने आज तक यूज़ किया है उससे हमारे कौम को और हमारी लेडीज़ को क्या फ़ायदा मिला है, क्या बेनिफिट मिला है। अगर आपके यूज़ करने से हमारी लेडीज़ को अगर रोज़गार मिलता है और वो अपने पैर पे खड़े रहती है तो इसमें हर्ज क्या है। ये तो सवाब जारिया है। हमें तो इज़राइल के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको हम इकोनॉमिकली हम उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर बम डालने के लिए, हमको गोली मारने के लिए हम उसको हमारे प्रोडक्ट हम उसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खिदमत खल्क जो हमारी फाउंडेशन है उसी के प्रोडक्ट यूज़ करें और हमारा लोगो है इसके ऊपर आएगा। अभी 20-25 प्रोजेक्ट हम और भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपसे अपील है मेरी कि खिदमत खल्क के प्रोडक्ट ही यूज़ करें। ये जो हमारा लोगो है आप उसके ऊपर देख के ये चीज़ें ख़रीदें और कुछ नहीं, बस आपकी इतनी हेल्प चाहिए हमारी। औरंगाबाद में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए गए हैं, तरह तरह से हेल्प भी हो रही है, लेकिन आप इस खिदमत खल्क फाउंडेशन से जुड़ करके ये हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ पर अदर प्लेटफॉर्म से आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो यहाँ से ख़रीदें, ताकि एक गरीब का चूल्हा यहाँ से जल सकता है। इसके अलावा आपको सवाब जारिया भी यहाँ पर मिल रहा है, ताकि एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। सामान यहाँ पर से आप ख़रीदेंगे तो इनकी हेल्प होंगी। मैम का यहाँ से कहना था, जैसे कि मैम ने इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है तो यहाँ पर जाहिर है कि बहुत सारे औरतों को वर्क भी मिलेगा। औरंगाबाद में जहाँ पर 2-3 चीज़ें ये देखी गई है कि सड़कें बनी हुई नहीं है, पानी नहीं आता है, लाइट गई हुई है, बस बिजली, ये सब चीज़ों पे फोकस किए। लेकिन दूसरी सबसे बेटर और सबसे ख़ास इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बेरोज़गारी है। अगर आप लोग बोलते कि मुस्लिम माशरे में लेडीज़ है तो गलत काम कर रही, गलत रूट पे जा रहे, उससे हमारा माशरा ख़राब हो रहा, उसमें हमारी लेडीज़ कौम है तो मुस्लिम कौम बर्बाद हो रही। अरे तो बर्बाद क्यों हो रही? आपकी वजह से हो रही, आप ज़िम्मेदारों की वजह से हो रही। आप लोग सब तरफ है तो फोकस कर रहे, लेकिन बेरोज़गारी पे फोकस नहीं कर रहे ना। अगर जो बंदी है जो कि बेवा है, उसके ज़िम्मेदार ही नहीं है उसको संभालने वाला, तो वो मजबूरी में किधर जाएंगी। और माँ बाप है तो आज कल परसों 2-3 दिन उसकी हेल्प करेंगे, ज़िंदगी भर कोई हेल्प नहीं करता। उसके बच्चों की वो खुद का फील कैसे बनाएंगी, फ्यूचर सेट कैसे करेंगे, खुद का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अगर 10,000 की भी जॉब कर रही है वो बंदी, 5,000 तो घर का रेंट चले जा रहा, 3,000 खाने पीने में चले जा रहे, और 2,000 बच्चों की फ़ीस, आने जाने, ऑटो का खर्चा कहाँ से लाएंगी वो। तो इस वजह से है तो लेडीज़ जा रहे ब्याज से पैसे लेने के लिए, सूद के पैसे की तरफ, बचत गट की तरफ। तो ये एक क्लियर करने के लिए दूसरी, ये गलत रूट पे जो जा रहे लेडीज़, बेरोज़गारी पे जो फोकस हो रहा, तो आप लोग बस एक ही मिशन लेके बैठे कि मुस्लिम कौम बर्बाद हो रही, मुस्लिम कौम बुरखे से बर्बाद हो रही। क्यों बर्बाद हो रही? जबकि उनको रोज़गार ही नहीं है। अगर आप रोज़गार प्रोवाइड कर देंगे इज्जत से बुरखे में रह के, तो दूसरा कुछ काम ही नहीं होगा ना। आप लोग बस स्पीकर लेके बैठते हैं, माइक में देते रहते हैं स्पीकर्स, बाकी कोई दूसरे पे फोकस ही नहीं है लोगों का। बिजली, रोड, ये वो सब चीज़ें नहीं है। आदमी को और इंसान को, एक बंदी को खाने पीने की भी ज़रूरत है, जो कि अदरवाइज़ भी और ज़रूरतें है, जो बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, उनका फ्यूचर है, खाना पीना ही मकसद भी है। तो उस पर फोकस नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? अब इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन में तो लोग देखेंगे बस हमारे पास वोटिंग कितनी है, हमारी पार्टी को कौन सपोर्ट कर रहे, हमारे साथ ज्वाइन कौन हो रहे, बस इतना ही बोलना है उनका। और जिसके पास किट नहीं है, राशन किट जाके दे देंगे, वहाँ पर देखेंगे कि इतने इतने लोग हैं, हम इतना को दे रहे, बाकी रोज़गार किसको दिए। मैम, अभी तक खिदमत खल्क फाउंडेशन जब से स्टार्ट हुआ है तो देखा है आपने, जितने हमारे औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान हैं, आपकी बहुत सारी वीडियोस भी आई है, देखी है हमने, लेकिन कहीं से कुछ हेल्प आई है या आपसे पूछा गया है कि आपने इन औरतों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, तो क्या अभी तक आपसे कुछ पूछा गया है इसके रिगार्डिंग? मैडम, आपको जैसा कि पहले भी बोली हूँ कि यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं मालूम, कि मैडम पहले स्टैंड हो जाओ, आप स्टैंडिंग लेवल पे आ जाओ, फिर बाद में हम आके सपोर्ट करेंगे। बाद में ज़रूरत ही नहीं है ना आपकी। जब हम लोग सपोर्ट कर लेंगे, हमारी टीम बन जाएंगी, स्टैंडिंग हो जाएंगी, तो स्टैंड होने के बाद आप लोग को क्या ज़रूरत हमारे को। जब इंसान ऊपर लेवल पे जा रहा है ना, तो ये औरंगाबाद के ज़िम्मेदार उसको नीचे खींचते, उसकी टांग खींच के लाते कि नहीं नहीं इसने नीचे आ जाना, हमने ऊपर जाना।
जब तुम लोग स्टैंडिंग लेवल तक साथ में नहीं रहेंगे तो बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ के सब जा रहे, मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रहे। अरे अच्छा काम है इसलिए तो स्टार्ट किए ना हमने। आप लोगों से पूछे क्या कौन सा काम स्टार्ट करना करके? जब अच्छा काम है, हम स्टैंडिंग लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आप लोगों की ज़रूरत ही नहीं है ना बोलने की। शहर औरंगाबाद के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इससे जुड़े और हेल्प करें? जो फंडिंग के ज़रिए हेल्प नहीं करना चाहते हैं वो दीगर जो मसाइले हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सेल्स मार्केटिंग हो गया, क्या कहना चाहेंगे मैम आपके किस तरह से वो ऐसे इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जा सकते हैं और इन 10,000 लोगों को यहाँ से रोज़गार मुहैया किया जा रहा है, इसकी हेल्प हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं, किसी के कांटेक्ट में होलसेल है, कोई और भी मदद कर सकते हैं। मैंने बोली हूँ ना कि लोग हैं ना सोशल मीडिया पे सिर्फ हाथों से कमेंट करते, ज़बान से बोलो कुछ कन्विंस करो लोगों को। आपका ना सही, आपके थ्रू से किसी और का तो फ़ायदा होगा। आप यहाँ पर नहीं, ऊपर जाने के बाद अल्लाह ताला उसके अमल का आपको हिसाब देंगे ना। यहाँ पर बोलने बताने से कुछ नहीं होता। आप लोग थोड़ी हेल्प करेंगे तो उसमें हमारी भी हेल्प हो जाएंगी और जो लेडीज़ है उनकी भी हेल्प हो जाएंगी। अब हमने इतना बड़ा मिशन स्टार्ट किए, 10,000 लेडीज़ को हमको घर पे पैकिंग का काम देना है, वो भी बुरखे में रह के। तो आप लोग थोड़ा तो कोऑपरेट कर सकते हैं ना हमारे लिए। कुछ ना सही फंडिंग मत दो कि हम फ्रॉड है, ये लेके भाग जाएंगे, वो लेके भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साइड पे देते वो भी तो इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते वो इन्वेस्टमेंट करो। जो जिस तरह से जो हेल्प कर सकता वो हेल्प करो, बस हेल्प करो, बोलो मत, हेल्प करके बताओ।